Class, today we are starting with chapter number 18 relative pronouns, lecture number 1। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, जो नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं, है ना, वो शब्द, वो वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं वही तो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, अब बेटा बार बार राम यूज़ करेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा ना। राम इज़ माई फ्रेंड, राम लाइक्स टू प्ले गोल्फ, राम वेंट टू मार्केट एंड ऑल दैट, बार बार राम 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 राम। तो हमने क्या किया, एक बार हमने राम का यूज़ किया, जब पहली बार यूज़ किया था बस तब, उसके बाद से हमने उसकी जगह पर क्या है, एक वर्ड है ही लगाना स्टार्ट किया था। ही क्या आपका प्रोनाउन, ठीक है। तो कई तरह के प्रोनाउंस होते हैं, मैनी फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। पहले तो पर्सन के हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से देखिए। अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, जो बोल रहा होता है ना, जो बात कह रहा होता है, जैसे आई और भी। अब इन्हीं का बेटा अगर हम पोजेसिव केस बनाते हैं, पोजेसिव केस इन द सेंस कि बिलोंगिंग्स को दिखाने के लिए अगर हम बनाते हैं, तो आई का क्या हो जाता है माई और माइन, वी का क्या हो जाता है अवर या फिर अवर्स। और अगर इसी प्रोनाउन को हम एज अ ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, आई के लिए मी और वी के लिए अस, ठीक है। और बेटा ये देखिए, जो आई है वो हमारा सिंगुलर होता है और जो वी है वो हमारा प्लूरल होता है। सेकेंड पर्सन में बेटा देखिए हम लोग यू, यानी जो हमसे सुन रहा है, जो सुन रहा है वो आ जाता है सेकंड पर्सन में। और यू का पॉजेसिव केस देखिए तो योर और योर्स हो जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह देखिए तो यू हो जाता है। और बेटा ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में बेटा ही, शी, इट, ये सिंगुलर होते हैं, है ना। वी और दे प्लूरल होते हैं। हु और हु एवर ये हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इनका अगर पॉजेसिव केस देखें ही, शी, इट का, तो बेटा हिज, हर, हर्स और इट्स हो जाता है। वी और दे का अवर, अवर्स और देयर हो जाता है। हु और हु एवर का हुज हो जाता है। और वहीं पर अगर इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हमारा ही का हिम, शी का हर, इट का इट रहता है। वी और दे के लिए देम हो जाता है और हु और हुएवर के लिए हुम और हुमेवर होता है ना। तो आई होप बेटा आपको ये सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नंबर का पता लग गया होगा। मतलब ये आप पहचान गए होंगे कि सिंगुलर कौन से प्रोनाउन होते हैं और प्लूरल कौन से प्रोनाउन होते हैं। आपको उनका पॉजेसिव केस भी, मतलब अगर बिलोंगिंग्स दिखानी है उनकी, तो हम किस तरीके से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एज अ प्रोनाउन लिख सकते हैं, वो भी हम सीख गए होंगे, है ना। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस दैट हैव द सेम नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आते हैं जिसमें सेम नाउन और प्रोनाउन हो। दे डू नॉट रिप्लेस द नाउन दे रेफर टू, ये रिप्लेस नहीं करते उस नाउन को जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हु, विच एंड दैट जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन दैट आर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये दोनों ही, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन्स के लिए यूज़ होता है। और बेटा ये कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स दैट आर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसके लिए यूज़ होता है। जैसे ही इज़ द वन, ये कौन है, ये वही है। हु बॉट द ब्राउन डॉग, जो क्या लेके आया, ब्राउन डॉग लेके आया। तो बेटा ही के लिए हमने यहाँ पर हु का यूज़ किया, सब्जेक्ट के लिए, है ना, सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर हु का यूज़ कर दिया। द वुमेन हु, तो यहाँ पर भी बेटा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करें, वुमेन के बारे में बात करें, तो उसके लिए हमने कौन सा यूज़ किया, रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ कर दिया। तो ये हमेशा बेटा किसके लिए यूज़ होता है, सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। हुम इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ हु, हुम क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट की तरह पर यूज़ होता है, तरह से यूज़ होता है, किसके, हु के ऑब्जेक्ट की तरह से। इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब कभी सब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जाए तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई एम नॉट श्योर हुज कार दैट इज़, है ना, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कार किसकी है, हुज कार दैट इज़। तो यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुज यूज़ हुआ है, नॉट एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये हु का पॉजेसिव फॉर्म है, यानी ये बिलोंगिंग्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि ये किसकी कार है, तो ये कार किसको बिलोंग करती है ना, बिलोंगिंग्स को डिस्क्राइब करता है। विच जो है वो बेटा एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही नाउन्स में यूज़ होता है। द सेम फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस, और बेटा ये ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस में सेम रहता है। जैसे दीज आर द बुक्स अबाउट विच शी स्पोक, ये वही बुक्स हैं जिनके बारे में उसने बात की।
तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस में सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर जो हु है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ हो रहा है तो हूम हो जाता है, एज अ पॉजेसिव फॉर्म यूज़ हो रहा है तो हूज हो जाता है ना। दैट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। दैट जो है इट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, दोनों ही पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, सिंगुलर में भी और एज वेल एज प्लूरल फॉर्म में भी। द सेम फॉर्म इज यूज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस में भी सेम फॉर्म का ही यूज़ होता है। दिस इज़ द ओनली मूवी दैट स्केयर्स मी। ये वही मूवी है जो मुझे स्केयर करती है, मुझे डराती है। तो ये पर्सन्स के तौर पर भी यूज़ होता है और यहाँ पर थिंग्स के तौर पर भी है ना, एज अ सिंगुलर भी यूज़ होता है और एज अ प्लूरल भी यूज़ होता है। इट इज़ मोर कॉमन टू ओमिट दैट इन सच सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस में दैट को ओमिट करना बहुत कॉमन है, जैसे दिस इज़ द ड्रेस आई बॉट इन सेल, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा दैट लगा नहीं है, दैट को ओमिट किया है। आई हैव लॉस्ट द बुक, तो दैट यहाँ पर भी ओमिट हुआ। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, तो बेटा यहाँ पर दैट को इन्होंने ओमिट किया हुआ है, नहीं लगाया हुआ। तो बेटा ये कॉमन चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दैट इज़ यूज इन प्रेफरेंस टू हु और विच। हु और विच के प्रेफरेंस में भी दैट हम यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद, जैसे दिस इज़ द बेस्ट बुक, तो बेस्ट बेटा आपका सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? दिस इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है, दैट, तो यहाँ पर बेटा सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव के बाद दैट हमारा यूज़ हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैरी इज़ द फाइनेस्ट वुमेन दैट, तो यहाँ पर भी बेटा सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपका दैट का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हु और विच के लिए भी के प्रेफरेंस में भी हम यूज़ करते हैं। और कौन से? आफ्टर वर्ड्स ऑल, एनीथिंग, सेम, एनी, एवर, नन, नथिंग, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ओनली, इन वर्ड्स के बाद भी हम यूज़ करते हैं दैट का, ठीक है। आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु और व्हाट, हु और व्हाट के बाद भी हम दैट का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो कि हम हु और व्हाट लगाते हैं ना, उनके जस्ट बाद भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हु वॉज द मैन दैट स्टोल मनी, तो हु है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर दैट का यूज़ किया है। आफ्टर इट इज़, इट इज़ के बाद भी यूज़ होता है, जैसे इट इज़ द वॉच दैट माई ब्रदर बॉट मी फॉर माई बर्थडे, तो इट इज़ द वॉच, इट के बाद जो है हमारा दैट का यूज़ हुआ है। तो बेटा आज का लेक्चर नंबर 1 आपका यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 2 में आगे की डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।